दहशतवादी पाकिस्तानमधून आल्याचं तुम्हाला एवढ्या लगेच कसं समजलं? सिंधूचे पाणी अडवायला 20 वर्ष लागतील. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशातील लोकांमध्ये संताप आहे. पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा जीव गेला. या दरम्यान जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी मोठं वक्तव्य करून या हल्ल्यातील आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सिंधू करार रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी भाष्य केले. पाकिस्तानला आपण धडा शिकवू, पण पहलगाममध्ये हल्ला करणारे दहशतवादी पाकिस्तानातून आले होते की नाही हे तुम्हाला कसं समजलं? हे तुम्हाला एवढ्या लवकर कसं काय कळलं? घटनेपूर्वी हे का कळलं नाही? जर दहशतवादी पाकिस्तानातून आले असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा, अशी मागणी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी केली आहे. आपल्या घरात एखादी घटना घडल्यास आपण सगळ्यात आधी कोणाला धरणार? सर्वात आधी तर चौकीदाराला पकडणार ना. त्याला विचारणार, तू कुठे होता? तू असताना ही घटना घडली कशी? तुला कशासाठी ठेवलं आहे? पण इथे तसं होताना दिसत नाही आहे. इथे स्वतःला चौकीदार म्हणवून घेतात, पण चौकीदारी नीट केली असती तर असा हल्ला झाला नसता, असा हल्ला बोल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी केला आहे. सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याबाबत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती म्हणाले, तुम्ही म्हणत आहात आम्ही सिंधू पाणी करार स्थगित केला आहे, पण तुमच्याकडे पाणी रोखण्यासाठी काही व्यवस्था आहे का? आम्ही तज्ज्ञांना विचारलं की जर आपल्या देशात पाणी थांबवलं तर आपल्याकडे कोणती व्यवस्था आहे? तज्ज्ञांनी सांगितलं आपल्याकडे कोणतीही व्यवस्था नाही. जरी आपण आजपासून हे काम सुरू केलं तरी किमान 20 वर्ष लागतील. त्यानंतर आपण सिंधू नदीचं पाणी रोखू शकू, असं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी म्हटलं आहे. हाँ, तो वही तो स्पष्ट हो गया है कि ये हमारे विरुद्ध कार्य किया जा रहा है. सबसे समस्या ये है कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए हैं, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था. लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है. यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया. यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की. वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है. कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है. अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. पाकिस्तान की धरती से आए थे. अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए. आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे. आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है. हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है. अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत. अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे. तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे. और टेलीविजन के एंकर हमने सुना वो कह रहे थे, बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. गजब बता रहे थे. ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को. और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है. तो ये जो बातें हैं ये समझ से बाहर हैं. हमारा ये कहना है कि घटना बहुत बड़ी हुई है, इससे बहुत सारी शिक्षा समझ लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की आवश्यकता है. और सबसे पहले जिन लोगों से ये चूक हुई है उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है. उसके बाद अगर कोई बाहरी है तो उसके ऊपर भी प्रहार करना चाहिए. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.